गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा विषय है इंग्लिश क्लास 10th। आज हम लोग ग्रामर में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, एक सेंटेंस में कितने भाग होते हैं। तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस a group of words which makes a complete sense is called a sentence। शब्दों का वह समूह जिससे एक वाक्य का संपूर्ण अर्थ, वाक्य में संपूर्ण भाव प्रकट हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये रहेगी, सेंटेंस a group of words which makes a complete sense is called a sentence। शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे एक पूर्ण भाव प्रकट होता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं, उसको वाक्य कहा जाता है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, एक वाक्य में कितने भाग होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आइए, सेंटेंस इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वाक्य का वह हिस्सा होता है जब हम किसी नाउन या वस्तु का नाम लेते हैं, वो सब्जेक्ट हो जाता है। राम, श्याम, इट, ही, सी, प्रोनाउन, ये सब हमारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। और प्रेडिकेट वाक्य का वह हिस्सा होता है जिसके विषय में कुछ बताया जाता है, जिसके विषय में बताया जाता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, और जिसके विषय में हम जिसका नाम लेते हैं उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, एक टेबल के माध्यम से समझेंगे हम लोग। टेबल नंबर फर्स्ट है, इसमें एक में सब्जेक्ट है और दूसरा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय बोलते हैं। सब्जेक्ट कर्ता होता है और ये विधेय होता है। इसमें राहुल रीड्स, श्वेता सिंग्स। इस चार्ट के माध्यम से हमको पता चलता है सब्जेक्ट वाले कॉलम में राहुल है और प्रेडिकेट के कॉलम में इधर हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, इसी प्रकार से टेबल नंबर 2 में समझेंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के कई भाग हो जाते हैं। सब्जेक्ट को टेबल नंबर 2 में बताया गया है कि सब्जेक्ट के कई भाग हो जाते हैं। इस टेबल के माध्यम से हम समझेंगे। ये हमारा, और यहाँ तक आ जाएगा, ये सब्जेक्ट है और इधर प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में कई हिस्से करने हैं हमको। सब्जेक्ट में कितने हिस्से हो सकते हैं? एक तो डिटरमाइनर,
डिटरमाइनर, एक ये हो गया। क्वालिफायर, या इसको हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। एडजेक्टिव, और इधर आपका हेडवर्ड, हेडवर्ड या इसको नाउन भी कहा जा सकता है, नाउन भी कह लीजिए। यहाँ पर सब्जेक्ट के 3 पार्ट हो गए हैं, एक तो डिटरमाइनर, क्वालिफायर या एडजेक्टिव, और हेडवर्ड, और इधर वाक्य का शेष भाग रहेगा। जैसे द गुड स्टूडेंट्स रीड देयर लेसन्स। इसको देखेंगे यहाँ पर, ये जो हमारा दी आर्टिकल है ये आ गया डिटरमाइनर में। डिटरमाइनर में आर्टिकल्स हो सकता है, प्रोनाउंस हो सकते हैं। दी गुड स्टूडेंट्स, गुड क्या है? क्वालिफायर है, इसको हम एडजेक्टिव बोल सकते हैं। और हेड वर्ड, ये हमारा मेन नाउन है, ठीक है, इसको मुख्य शब्द कह लीजिए या नाउन कह लीजिए। और शेष भाग, वाक्य का शेष हिस्सा जो है प्रेडिकेट होता है। दूसरे में माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम, माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम, ये आपका क्या हो गया? डिटरमाइनर हो गया। और ये आपका क्वालिफायर एडजेक्टिव हो गया। और ये हेड वर्ब, और इधर आपका प्रेडिकेट हो गया। इस चार्ट को समझने के बाद सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन होता है ग्रामर में हमारी, उसको हमको इसी प्रकार से करना होता है। सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है, रीऑर्डरिंग द सेंटेंस, इसके माध्यम से हमको करना है रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेस, इसमें करना होता है। वहाँ एग्ज़ाम में आपके ऐसे दिया होता है, इस प्रकार से 5 नंबर तक लिखते हैं तो 2 दे दिया, 4 दे दिया, 1, 3, 5, इस प्रकार, इस क्रम में जैसे 5 तक हमको गिनती लिखनी है, तो इसका वहाँ एग्ज़ाम में ये क्रम दिया होता है, यानी 2 दे दिया, 1, 4 दे दिया। इसका क्रम मतलब वहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो क्रम होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट होगा, मेन हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन वो इधर उधर दे देते हैं। अब सही क्रम इसका क्या है? ये आपका रॉन्ग क्रम है, ऑर्डर है, और ये सही ऑर्डर है। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको हमने सही किया, इसी क्रम बदला है। अब इसी प्रकार से वहाँ पर इसको अगर सही करना है, वहाँ दिया होगा आपके पेपर में, ऐसे दिया होगा, स्टूडेंट्स रीड दी लेसन गुड देयर। ये क्रम है, ये इसका रॉन्ग क्रम है, गलत है। ऑर्डर इसका ये है, ये आपके उसमें रीऑर्डर में दिया होगा और उसको इस क्रम में आपको लिखना है। देखिए इसमें क्या होगा, ये आपके एग्ज़ाम में दिया हुआ है, स्टूडेंट्स रीड द लेसन गुड देयर। अब अगर ये आपको चार्ट याद है तो सबसे पहले हम देखेंगे डिटरमाइनर तो नहीं है कोई। अब देखिए
द डिटरमाइनर, यानी शुरुआत आपकी सेंटेंस की कहाँ से होगी, डिटरमाइनर से। हमने द यहाँ पे लगा दिया। फिर देखते हैं कि सेंटेंस में कोई क्वालिफायर एडजेक्टिव तो नहीं है, देखते हैं आपको मिल गया। फिर उसके बाद क्वालिफायर आ गया। फिर देखते हैं कोई हेडवर्ड तो नहीं है। फिर यहाँ पर देखते हैं तो आपको स्टूडेंट्स ये हेडवर्ड है। फिर मेन वर्ब आ गई और ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया। इस हिसाब से हमको रीऑर्डर करना होता है। एक सेंटेंस और समझेंगे। गुड फॉर हेल्थ, ये सही क्रम में लिखा हुआ है। वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये जिरंड के रूप में है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जिरंड को बना दिया गया और ये भी हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। इस प्रकार से हम सेंटेंस को रीऑर्डर करते हैं। आप लोग रूल्स पढ़ करके और इस वीडियो को देख करके अगली एक्सरसाइज कीजिएगा। थैंक यू।